अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। और नाज़रीन, आज शो का आगाज़ कर रहे हैं साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की गुफ्तगू से। अस्सलाम वालेकुम उस्मान बुज़दार साहब, बड़े परेशान घबराए से नजर आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब, क्या हाल चाल है आपका? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक बुज़दार साहब, आप अपनी सुनाइए। शुक्र है अल्लाह का फरीद साहब, परेशानी कोई नहीं है, बस वैसे ही जरा आपको मालूम है आजकल जरा हालात टाइट हुए हैं। हालात टाइट हुए हैं आपके? कैसे? वो गर्मियां शुरू हो गई हैं ना जी, इसलिए आपको पता है फिर गर्मियां शुरू हो जाएं तो एयर कूलर की खसें भी बदलनी होती हैं। वो फ्रिज का कंप्रेसर भी काम करना छोड़ देता है और वो मिस्त्री फौरन ही कह देता है जी गैस डालने वाली हुई है। फिर आपको पता है कि गर्मियों की सबसे बड़ी टेंशन लाल दुहाना ढूंढना होता है। बड़ा चैलेंज है और उसको ढूंढने में ही बंदा पसीनों पसीनी हो जाता है, बस इसलिए, और तो कोई ऐसी बात नहीं है। ऊपर से जरा आपको मालूम है नौकरी इस वक्त पास नहीं है, बिलों की किस्तें करानी भी जरा मुश्किल हुई। बाकी तो सब खैर है, ऐसी कोई बात नहीं है फिक्र वाली। तो बुज़दार साहब मुलाजिम कहाँ चले गए आपके? और यार जब मैं मुलाजम नहीं रहा तो आगे मेरे मुलाजमों ने कहाँ रहना है। उस्मान बुज़दार साहब, ये तो अपनी आप जाती कथा लेकर बैठ गए हैं। मैं तो इमरान खान साहब के हवाले से बात कर रहा हूँ। जी ये नाम तो जरा सुना सा लगता है। अच्छा। वैसे तो एक इमरान मेरे साथ पढ़ता भी था जो छठी तक रहा मेरे साथ। और दूसरा मेरे चचा ससुर का एक दामाद है, उसका नाम भी इमरान है। और वैसे तो हमारे मोहल्ले में एक नई दुकान भी खुली है, इमरान करियाना मर्चेंट। आप किस इमरान की बात कर रहे हैं? बुज़दार साहब, इमरान खान, तहरीक इंसाफ, वो इमरान खान जिन्होंने आपको वजीर आला पंजाब बनाया, जिन्होंने आपके वजीर आला होते हुए अपने पार्टी के लोगों की मुखालफतें ली। देखें, हर चीज बनाने वाली तो अल्लाह की जात है। बेशक। तो वैसे बिल्कुल इमरान खान साहब मेरे लीडर हैं, आप सही कह रहे हैं, मुझे सारा चेता है, इस हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरा वो पुलिस की पकड़ धकड़ इस कदर हो रही है कि आपको पता है कि दिमाग जरा मौफ हुआ है। वरना तो इमरान खान साहब जो हैं वो मेरे बड़े हैं, मेरे लीडर हैं। मैं तो यकीन माने के बड़ा परेशान हूं। मैंने तो मन्नत भी मानी है, 2 देगे दूंगा अगर ये पुलिस वालों से बच गया तो। बुज़दार साहब, सिर्फ 2 देगे? 2 भी बहुत हैं जनाब, नौकरी पास नहीं है, वेला बंदा 2 देगे भी दे दे तो ये बड़ी बात होती है। बुज़दार साहब, जब देंगे तो मुझे जरूर याद रखिएगा। और यार सिर्फ 2 तो देनी है, ऊपर से तुम भी बीच में हिस्सा डाल रहे हो। इतनी गर्मी में जेल तो निरा जुल्म है, बस दुआ करो कि बच जाऊं सही, तो इंशाल्लाह फिर तुम्हारे पास चावलों का शापर जरूर पहुंच जाएगा। बेफिक्र रहे बुज़दार साहब, आपको कोई गिरफ्तार नहीं करता। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है फिक्र वाली। मैं तो कुछ देर पहले पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक दोस्त के पास गया हुआ था। अच्छा। उधर पता नहीं किसने मुखबरी की या पुलिस ने छापा मारा, मैं हॉस्टल के दरवाजे पे ही खड़ा था। तो शुक्र है पुलिस वालों ने मुझे पहचाना नहीं है, बल्कि एएसआई ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि मुझे ये बताओ उस्मान बुज़दार किस कमरे में रुका हुआ है। मैंने भी कान पे खारिज करते हुए कह दिया जी मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। ऊपर से कंधे पे तफा मार के कहता है तुम किस किस्म के चौकीदार हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता। चौकीदार? तो बच तो मैं गया, मगर मुझे यह बड़ा दुख हुआ कि जो पुलिस वाले मुझे आगे पीछे सलूट मारते फिरते थे, अब मुझे पहचान भी नहीं रहे। असल में पास इक़्तिदार ना हो तो फरीद साहब रंग रूप ही उड़ जाता है।
बस बुजदार साहब, कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। मगर फरीद साहब, इन बेचारों का तो आजकल रात दिन एक ही हुआ है। आप सही कह रहे हैं, पता ही नहीं चलता दिन चढ़ गया हुआ है कि नहीं चढ़ा हुआ। मैं तो कई दफा दोपहर को बच्चों को कह रहा होता हूँ लाइट बंद कर दें, इतना बड़ा बल्ब क्यों जलाया हुआ। वो बच्चे बताते हैं कि नहीं सूरज निकला हुआ है, लाइट नहीं कोई जलाई हुई। बहरहाल फिर भी मैं इन छोटे छोटे मामलात से घबराने वाला नहीं हूँ। तो बुजदार साहब, अगर कोई घबराहट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो आप पर आमदन से जायद जो असासा जात का केस है उसमें पेश क्यों नहीं हो रहे? नहीं फरीद साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह पेश तो होंगे। वो तो जज साहब ने मेरी जमानत में 23 मई तक की तौसीह कर दी हुई है। हाँ, और पेश आपको होना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन अगर आप पेश नहीं होंगे तो आपकी जमानत मंसूख करके आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फरीद साहब, आप इंटरव्यू ले रहे हैं या डराने वाली बातें कर रहे हैं? वो मेरे वकील ने जज साहब को ये भी बताया है कि बुजदार साहब के दिल में तकलीफ है। तो वो जाहिर है जज साहब ने कहना है कि कोई ना कोई सबूत पेश करें कैसे तकलीफ है दिल में। जी जी। तो वो मैं याद तो कर रहा हूँ, वो वाला गाना उनको गा के सुनाऊंगा। दर्द रुकता नहीं एक पल भी, चोट इक़्तिदार की ऐसी लगी है। मगर इसमें मैं ये डर रहा हूं कि वो कहीं मेरे दूसरे जुर्म छोड़ दें और मुझे बेसुरा गाने पे ना अंदर दे दें। बुजदार साहब, अगर आप केस की वजह से परेशान हैं तो मेरे मोहल्ले में एक काउंसलर है बड़ा तड़ल्ले वाला, उससे बात करूं? और यार ये कोई साइकिल चोरी का केस नहीं है जो काउंसलर के हवाले कर ये वजारत आला के हवाले से बहुत बहुत बड़े केस तो उन्होंने ओपन कर लिए हुए हैं। ये नैब वाले जो हैं हर दूसरे दिन तो मुझे सवालनामा भेज देते हैं। इतना तो मैंने स्कूलों कॉलेजों में सवालों के जवाब नहीं दिए, जितने जितने लंबे वो सवालनामे भेजने शुरू हो गए। मैंने तो अफसरों को कहा भी है कि यार इससे अच्छा था मैं एक और डिग्री ले लेता यूनिवर्सिटी से। उस्मान बुजदार साहब, मुझे वैसे जाती तौर पर दुख हुआ है कि इतने इतने ज्यादा पैसे वाले केस आपके ऊपर पड़ गए। आप तो लगते नहीं थे ऐसे, आप तो सादे से थे। गौरी साहब, काश आप दानिश्वर ना होते, चेयरमैन नैब होते। गौरी साहब, उस्मान बुजदार साहब ने एक दिन में 40 अरब के मंसूबों का भी इफ्तिताह किया। तो इस पे तो उन्हें चाहिए मुझे अवार्ड दें, वो सवालनामा दे गए हैं। बुजदार साहब, तो यही तो वो पूछना चाह रहे हैं कि एक दिन में इतने मंसूबों का इफ्तिताह कैसे मुमकिन हुआ? फरीद साहब, इफ्तिताह करने के लिए कौन सा तेसी कांडी और तगारी चाहिए होती है? रस्सी खींचे तो इफ्तिताह हो जाता है। अब क्या उस्मान बुजदार, जिसे इमरान खान साहब वसीम अकरम प्लस कहते रहे हैं, वो एक दिन में 40 अरब की रस्सियां भी नहीं खींच सकता। तो फिर इसमें घबराने वाली कौन सी बात है बुजदार साहब? यही बात उनको जाके बताएं कि आप रस्सियां खींचते रहें और आपने कुछ नहीं किया। यही तो दुख है फरीद साहब के ये कोई नहीं देख रहा कि उस्मान बुजदार ने एक दिन में 40 अरब की रस्सियां खींची हुई हैं। ये तो 100 रुपए की रस्सी से सबको बांधना चाह रहे हैं। अच्छा, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। बुजदार साहब, ये बताइए कि जिस दिन इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए आप कहीं एहतजाज में नजर नहीं आए। फरीद साहब, सबसे ज्यादा एहतजाज तो मैंने ही किया है। आप यकीन माने, जिस दिन गिरफ्तार हुए हैं इमरान खान साहब, जी जी, मैं तो सारा दिन टीवी पे रहा हूं। मगर टीवी पर तो आप कहीं नजर नहीं आए। नहीं, मगर मुझे आप नजर आ रहे थे टीवी पे। जी, मैं टीवी के आगे बैठ के बाद दुआएं दे रहा था। बाहर निकल के एहतजाज मैंने इसलिए नहीं किया फरीद साहब के पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लेना था और एहतजाज खत्म हो जाना था। जेल जाने से इतने खौफजदा क्यों हैं आप बुजदार साहब? इमरान खान साहब ने तो जेल भरो तहरीक शुरू की थी। मैं खौफजदा नहीं हूं, अगर मैं जेल में चला जाता तो तहरीक बंद हो जानी थी। लेकिन बुजदार साहब, आज सोशल मीडिया पे भी कहीं नजर नहीं आए। भाई इंटरनेट ही बंद था, आपका सोशल मीडिया वॉशिंग मशीन में चलता है।
अच्छा, बुजदार साहब ने अदालत में एक दरखास्त भी दी कि उन्हें पुलिस वाले गिरफ्तार या नजरबंद करना चाहते हैं। अच्छा लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि हम इन्हें गिरफ्तार करें। फरीद साहब ये कहते ऐसे ही हैं, इनके पास कोई हुक्मनामा नहीं है, मगर इनके दिल में तो है ना। आपको क्या पता है ये किस किस तरह गिरफ्तार कर रहे हैं? कहते यही हैं कि हमने गिरफ्तार नहीं करना मगर कर लेते हैं। अच्छा, हमारे कुछ लीडरों को तो इन्होंने इस तरह पकड़ा कि उनके घर जाके दरवाजा खटखटाया है। अंदर से उन्होंने पूछा है कौन है, तो बाहर से थानेदार ने कहा जी साथ वाले हाजी साहब की तरफ से खीर आई है वो ले लें। उसने खीर लेने के लिए दरवाजा खोला है, तो उसने आगे से कहा आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार। बुजदार साहब आपके दरवाजे पे कोई खीर लेके आए ना, आप अंदर से कह देना मुझे शुगर है भाई। एक कारकुन के तो दरवाजे पे जाके कहते हैं दरवाजा खोले, आपने इस हफ्ते हमारी दुकान से शॉपिंग की थी, आपका इनाम निकला है। अच्छा। उसने खुशी खुशी दरवाजा खोल के पूछा है कौन सा इनाम निकला है, तो हथकड़ी आगे करके कहते हैं ये वाला इनाम निकला। काश बुजदार साहब मैं आपके लिए कुछ कर सकता। गिरफ्तार हो जाओ, घबराना ना, मैं तुम्हें खाना देने के लिए आ जाया करूं। बुजदार साहब आपको दोबारा मौका मिला तो आप वजीर आला बनेंगे? ओ यार पहली जान तो छूट ले, अगला नया स्यापा डाल रहे हो। नहीं, दिल में कहीं ना कहीं तो आपकी ख्वाहिश होगी कि वजीर आला दोबारा बने। और नहीं बाबा, मैंने दिल झाड़ के रख लिया है। अब तो मुझे वो प्रोटोकॉल वाला सायरन भी एम्बुलेंस का सायरन लगना शुरू हो। बुजदार साहब गिरफ्तारी से इतना डर गए? यार आप गिरफ्तारी पे हंस रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए थैला साहब। सियाने आदमी कहते हैं कि दुश्मन फड़ीचे ते खुशी ना करिए, सजना भी फड़ीच जाना